स्पॉटलाइट में आज बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में मचे नए सियासी कलेश की। विरोध प्रदर्शन के नाम पर आज संसद परिसर में ऐसी नौटंकी हुई कि अब विपक्ष भगवा और सनातन के आरोपों से घिर गया है। न सिर्फ बीजेपी ने हमला बोला है, बल्कि साधु संत भी अब मैदान में है। साथ ही कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान भी कर डाला है। दरअसल राम मंदिर दान चोरी केस में बीजेपी और आरएसएस का विरोध करने के लिए आज सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्रों में साधु का वेश धरे संसद परिसर पहुंचे। उनके पास ठीक वैसे दान पात्र थे जैसे अक्सर आपने मंदिरों में देखे होंगे। समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी वहां डटे रहे। जिसने भी चढ़ावा चढ़ाने की कोशिश की, पप्पू यादव ने वो पैसे छीनकर जेब में रख लिए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी इस कारनामे में हिस्सा लिया। तर्क ये कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में इन्होंने एक्टिंग की, लेकिन संत समाज नाराज है और इस विरोध प्रदर्शन पर कड़ा एतराज भी जता रहा है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि एक्टिंग के लिए पप्पू यादव को भगवा वस्त्र ही क्यों मिले? क्यों बीजेपी और संघ के विरोध के चक्कर में भगवा का विरोध किया जा रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस, नया सियासी कलेश। विपक्ष का नया कारनामा, संसद में पॉलिटिकल ड्रामा। हमारा धर्म और कर्म है चोरी करना, छीनना। हम तो छीनने के लिए पैदा हुए। अपमान कर रहे हैं क्या पप्पू यादव? इसमें पुजारी कहाँ है? तो आप पुजारी तो बने थे। ये तो व्यभिचारी और दुराचारी बाबा है। पुजारी कौन है? पुजारी तो संत लोग जो हैं वो राम की अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन पर ही सवाल खड़ा किए थे। और आस्था पर जो चोट हुआ, सारे पुजारी और रियल संत आज उन गद्दारों के खिलाफ। भगवान राम के नाम पर सनातन का अपमान। लोकसभा के अध्यक्ष ने पहले भी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं कि मकर ध्वज पर इस ढंग का काम नहीं हो। अब और आज जो घटना घटी है, ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? भगवान राम के चित्र को जमीन पर और जान पर रगड़ो, यह सनातन का अपमान है, भगवान राम का अपमान है। हर हिंदू को खून खोल उठाए, हर हिंदू इसका प्रतिकार करेगा। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पप्पू यादव हो, इनके जो जहां दिखे मध्य प्रदेश में जब आएंगे तो इनका काला मुंह किया जाएगा। पुजारी के भेष में विरोध, संतों का भड़का क्रोध। मैं निवेदन करता हूं पूज्य संतों से, अगर वाकई में कोई हिंदू है, अगर वाकई में हिंदुओं का खून है हिंदुओं के अंदर, संतों के अंदर, ये जहां पप्पू यादव, राहुल गांधी और सपाई मिल जाए, जूता लेकर स्वागत करना। अगर आपने जूता लेकर स्वागत नहीं किया तो तुम वाकई में हिंदू नहीं, तुम वाकई में संत नहीं, तुम वाकई में सनातन से तुमको लेना देना नहीं। पप्पू यादव, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये विरोध किसका करना चाहते हैं। सनातन का करना चाहते हैं या सनातन की आड़ के अंदर चंदा चोरी करने वालों के ऊपर करना चाहते हैं? सनातन की आड़ में जनता को वर्गलाने वालों के खिलाफ करना चाहते हैं? या फिर आप सनातन का ये मुखौटा पहन करके आप भी रावण की तरह सत्ता हरण करना चाहते हैं? कि राम मंदिर में चोरी जिन लोगों ने की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, सबके सामने है जो भी है। लेकिन उनके चक्कर में आप भाजपा का विरोध करने के लिए, संघ का विरोध करने के लिए क्या आप भगवा का विरोध करोगे? क्या आप भगवा को अपमानित करोगे? सनातन, स्वांग और सियासत।
और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी नाटकीय मंचन और इस पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर होगी चर्चा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शिंपी अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर शिंपी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महंत अनिलानंद जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। अनिलानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल खत्री है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। निखिल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल, सबसे पहले आपसे सवाल मेरा यही है कि विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन क्या इस अधिकार की आड़ में सत्ता पक्ष की बजाय सनातन का, भगवा का विरोध किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष के यही आरोप है। सत्ता पक्ष तो रितु जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता के पास कोई बात ही नहीं है बोलने को। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं मात्र एक बात कह देना चाह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपने आप को जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, मैं इनको एक बात बोल दूं कि आप लूटो सुबह शाम और आप पकड़े जाओ तो आप बोलते हो जय श्री राम। तो बात इसके साथ ये होनी चाहिए कि राम नाम जपना और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है कि पराया माल अपना। और अगर पप्पू यादव जी ने अगर एक साधु संत का अगर कपड़े पहने हैं तो ये बात भी होनी चाहिए कि वो एक हिंदू है। अगर कहीं ना कहीं अगर मुसलमान होते तो भारतीय जनता पार्टी उनसे बोल सकती थी कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो ये ऐसे कौन से धर्म के ठेकेदार है कि ये हमारे धर्म के जो व्यक्ति अगर अपना भगवा वेश धारण करें, ये उन पर सवाल उठाते हैं। और सबसे बड़ी जो राम मंदिर की चोरी है उस पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता विधायक इनके मुंह पे चुप हो जाते हैं। और जो आप दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा था, इसकी हिम्मत क्या है, इसकी हैसियत क्या है? ये खुद इतना काला है, इसका पूरा सब कुछ मन से लेकर इसका धन सब कुछ काला है। निखिल जी, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी हिंदू हैं, हिंदू होकर उन्हें भगवा पहनने का अधिकार है। ये किसने कह दिया कि मुस्लिम होकर भगवा रंग नहीं पहन सकते? इस तर्क को जरा स्पष्ट करिएगा निखिल जी। बात तो ये होनी चाहिए, अगर ऐसा होता तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं पूरे देश में क्या क्या बातें करते। पर ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, राम मंदिर के जो चोर थे उनको बचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में सारी नीतियां भूल चुकी है। सबसे बड़े जिन्होंने राम मंदिर घर में चोरी की है, उन चोरों को बचाने के लिए हमारे पता नहीं योगी बाबा जी का बुलडोजर कांकोडिन पे कर सो रहा है। मतलब कि कुछ समझिए यार, जनता को ये इस पर क्या फैसला लेना चाह रहे हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन निखिल जी ये भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो कर्मचारी हैं जिन पर आरोप लगे हैं और जिन पर कार्रवाई की गई है, क्या उनमें से कोई भी कर्मचारी इस तरह का रूप रखता है? ठीक है, मैं लौटूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिंपी जी, कैसे देखती हैं इस पूरे नाटकीय मंचन को? क्या हासिल हुआ इस मंचन के बाद? देखिए ऋतु जी, रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो वचन की मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, यदि उनके भोग से चोरी होगी तो हम इन चंदा चोरों से प्रश्न करेंगे। आज इनको औरंगजेब की याद आ रही है, आज इनको सनातन की याद आ रही है। जब नितिन नबीन की रैली में हमारे हनुमान जी महाराज का वेश धारण करके अपने कार्यकर्ताओं को नचा रहे थे, तब सनातन कहां गया था? जब देश के प्रधानमंत्री हनुमान जी महाराज जी की पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, तब सनातन कहां गया था? जब शंकराचार्य महादेव का उत्तर प्रदेश में अपमान हो रहा था, बाल बटुकों की शिखा पकड़ के खींची जा रही थी, तब रामेश्वर शर्मा जी मौन साध लेते हैं। वो नृपेंद्र मिश्रा जिसने सरयू के तट को रक्त रंजिश किया, उसे आप राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाकर बैठ जाते हैं, तब आपका सनातन नहीं खोलता है। हम प्रश्न करते रहेंगे इनसे। आप ये बताइए, 15 सदस्यों की कमेटी बनाते हैं जिसमें से 12 सदस्य तो इनके ही होते हैं। एसआईटी ने कितनों से पूछताछ कर ली, कौन जिम्मेदार है चंदा चोरी का? वहां कुंभ के अंदर कितने लोगों ने डुबकी लगाई, इनका कैमरा पता कर लेता है। जंतर मंतर कितने विद्यार्थियों में अराजक तत्व थे, वो इनका कैमरा पता कर लेता है। लेकिन 40 दिनों में 70 बार चोरी होती है, वो इनका कैमरा नहीं पकड़ पाता है। अगर हम चंदा चोरी पर प्रश्न करते हैं तो इनकी भावनाएं आहत क्यों होने लग जाती है? ये जवाब इनको देना पड़ेगा। ये बताएं ना, 1990 में जब विश्व बंधु गुप्ता जो IRS थे, जिन्होंने समन किया था राम मंदिर आंदोलन के चंदे से जुड़े मसले पर, तो उनका हस्तांतरण कर दिया जाता है। 2000 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। तब बोलती है भाजपा, निर्मोही अखाड़े के जो महंत रामदास जी थे, महंत सीताराम दास जी, उन्होंने प्रश्न किया था VHP से कि 1400 करोड़ का गमन हुआ है। उसके ऊपर आज तक भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर कांग्रेस चंदा चोरों से प्रश्न करती है तो हम समस्त सनातन समाज से ये आह्वान करते हैं कि हमारे साथ आइए, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे। शिंपी जी, आप कह रहे हैं कि समस्त सनातन समाज से आप आह्वान कर रही हैं, तो क्या आह्वान का यही तरीका है
कि माथे पर त्रिपुल लगाइए, हाथ में कलावा, भगवा रंग पूरे शरीर पर, भगवा वस्त्र धारण करना, और फिर संसद परिसर में इस तरह के प्रदर्शन से निमंत्रण दिए जाते हैं क्या शिल्पी जी? निमंत्रण इस तरीके से दिए जाते हैं कि हनुमान जी महाराज का वेश धारण कर कर सड़क पर उनको नचवाएंगे? क्या निमंत्रण इस तरीके से दिया जाता है कि हमारे हनुमान जी महाराज की पतंग बनाकर उड़ाएंगे? क्या निमंत्रण इस तरीके से दिया जाता है कि मोदी जी हमारे रामलला की उंगली पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर जाएंगे? कौन है मोदी जी? अगर आरोप लगे हैं चढ़ावा चोरी हुई है, हर राम भक्त देश भर का आहत हुआ है, लेकिन कर्मचारी क्या इस तरह का भेष रखते हैं, जिस तरह का साधु संतों का भेष रखकर पप्पू यादव पहुंचते हैं? क्या इससे आपत्ति नहीं होगी राम भक्तों को? मैं लौटूंगी आपके पास। अजय धवले जी, क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन से? विपक्ष संतुष्ट नहीं है अब तक जो कार्रवाई की गई, जो जांच समिति बनी, अभी तक जो जांच में सामने आया। विपक्ष का तो यह भी कहना है कि कैमरा हर चीज पकड़ लेता है, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं पकड़ पाया। रितु जी, मुझे लगता है शिल्पी जी को पूछ लीजिए कि राम मंदिर में जो भी चढ़ावे की चोरी हुई थी या जो भी जिस प्रकार का संलिप्तता पाई गई थी, वो पकड़ी किसने? वो ट्रस्ट नहीं पकड़ी थी। दोषियों के विरुद्ध ट्रस्ट ने कार्रवाई की थी। पहला इंसिडेंट ट्रस्ट ने रिपोर्ट किया था। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने की मांग ट्रस्ट की स्वयं की थी। एसआईटी ने कार्रवाई करने के बाद में उन लोग आज जेल में हैं, उनके विरुद्ध न्याय संगत प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है। ये सब राम मंदिर श्री जन्मभूमि राम तीर्थ क्षेत्र न्याय ट्रस्ट के अनुसार ही हो रहा है। अब आप विषय पे आ जाते हैं। आज का दिन संसद के पवित्र परिसर के लिए जो भी हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास में कई वर्षों तक के याद रखा जाएगा। कोई भी राजनीतिक विरोध हो या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, वो स्पष्ट रूप से करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ सरेआम की गई मौकरी थी। भगवा वस्त्र जो है वो त्याग, तपस्या, संयम का प्रतीक होता है। तो आप हम सभी जानते, लेकिन 41 से अधिक प्रकरणों में, आपराधिक प्रकरणों में जिसके ऊपर आरोप है, ये अपने इलेक्शन एफिडेविट में पप्पू यादव ने स्वयं फाइल किया है। उनके 2024 के इलेक्शन एफिडेविट को उठाकर देख लीजिए, और वो मामले भी कौन से हैं? वो रंगदारी के मामले हैं, वो गुंडई के मामले हैं, वो बलवे के मामले हैं। ऐसे 41 प्रकरण पप्पू यादव के ऊपर पंजीबद्ध है, जिनकी जांच चल रही है। ऐसा व्यक्ति प्रभु श्री राम जी के चंदे का विषय उठा रहा है। वो सनातन का जो भगवा वस्त्र है उसको धारण करके साधु का स्वांग रचकर ड्रामा करते हैं। जूते पहनकर प्रभु श्री राम जी को दान देने जाते हैं राहुल गांधी जी। नहीं, जूते पहनकर आपकी सरकार अभी तक घूस खाकर सो रही थी। आप ये मुद्दे इस समय उठा रहे हैं। आपकी सरकार क्या सो रही थी? ऐसे जुमलेबाज लोग, ऐसे झूठेबाज लोग हमेशा कभी मुद्दे बात नहीं करेंगे। यही कालने में लोग हैं। अब कैसे चिढ़ रहे हैं? अब पहले मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, अभी आप बात सुन लीजिए। तो कालने में तो आप है। निखिल जी, आपके पास बड़ा कालने में क्या बोलेंगे आप? आपका भी जवाब दिखने में भी कालने में, अजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। निखिल जी, लूंगी मैसेज। आपका जूते पहनकर प्रभु श्री राम जी की वहां पे किस प्रकार से नाटक चल रहा था। राहुल गांधी जी उस नाटक में चंदा देकर हंसते हैं। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और विपक्षी दलों को सनातन, भगवा और साधु संतों से इतनी नफरत है, तो अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए क्या ये सद तक गिर जाना सही है? निश्चित रूप से आज देश उनसे यह प्रश्न पूछेगा कि यदि आप श्री रामलला में आस्था रखते हैं, निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की आस्था के वो केंद्र है। लेकिन जब आपने राम मंदिर का प्रकरण, आपने ने कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र, एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, ये हमने नहीं कहा था। ये कांग्रेस की, यूपीओ की उस समय की सरकार थी, इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था। अब आप इनको पूछ लीजिए कि जिन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला के वर्षों के जो जन्मभूमि का मैटर था, 50 वर्षों तक के, इसको कोर्ट में लटकाने का काम किया था, जो तारीखें बढ़वा, रामलला का मंदिर जब भव्य दिव्य बन रहा देखना था, आज वो मंदिर की चोरी और सवाल बहुत ज्यादा हो रहा है, जवाब निखिल जी अपना जवाब दीजिए। ठीक है अजय जी, दूंगे, आप दोबारा मौका आएगा आपका। निखिल जो भाजपा मात्र एक बात पूछ लीजिएगा, ये बड़े बड़े बोल रहे हैं राम मंदिर किसने बनाया? इनको पता होगा स्वामी स्वरानंद सरस्वती महाराज कौन थे और स्वामी अभिमुक्त स्वानंद जी कौन थे? स्वामी अपने सरस्वती महाराज जी वो थे, इनकी बदौलत वहां पर राम जन्म हुआ, और ये स्वामी अभिमुक्त स्वानंद जी जिनको भारतीय जनता पार्टी लज्जित कर रही है, यही गवाह बने थे। और उनका हाल निर्मया खड़े ने बोला था, भारतीय पार्टी हमेशा राजनीति करने राम मंदिर का। इनसे बड़े मानने में कौन है? इनसे बड़े ढोंगी कौन है? सारा देश का खा गए हैं, पूरा लूट लिया, लुटेरों को बचा रहे हैं, लुटेरों को बचा। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही है, शिल्पी जी बताइएगा कि जो
बात कर लेनी नहीं, पहले चाहिए। पप्पू हम जी के नहीं ऊपर कह बात कर रहे लें। क्यों उनको तड़ीपार कहा जाता है, इसका स्पष्टीकरण इनको भी देना चाहिए। दूसरी बात, मैंने कहा कि कांग्रेस तारीखों पर तारीखें बढ़वा रही थी, हाँ। तो क्या इनको ये नहीं पता कि ठीक है, राम इसका मंदिर जवाब लेकिन सबसे ज्यादा अगर आज इस पूरे से कोई आहत हुआ है तो वो हुआ है संत समाज। सबसे ज्यादा संत समाज आहत हुआ है। हिंदू धर्मगुरु महंत अनिलानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिलानंद जी, आज संसद परिसर में जो कुछ हुआ, भगवा रंग पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव पहुंचते हैं, एक अपराध हुआ है, एक क्राइम हुआ है, उसे इससे संबंधित बताया जाता है। संत समाज इसे लेकर क्या कुछ कहना चाह रहा है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कालनेमी का भी जो मौत आई थी, तो वो जो है संत का भेष धारण करके और वहां हनुमान जी को भटकाने आया था। ये वही पप्पू यादव है। इनके खानदान वालों ने, इनकी पार्टी वालों ने उस समय राम मंदिर का इतना विरोध किया था। इनके चाचा ने कहा था कि गुम्बद पे लोग चढ़ गए लेकिन नीचे नहीं उतर पाएंगे, नहीं छप जाएंगे। ये वही पप्पू यादव है जो ये अभी जितने में सभी प्रवक्ताओं की वो बात सुन रहा था। ये लोग ये बता दे कि इन्होंने 1 रुपए चंदे में नहीं दिया और चंदा चोरी करके पूरे राम मंदिर को पहले इन्होंने कोर्ट में जाकर बदनाम किया, 18 वकील खड़े करके बदनाम किया, और अब ये संसद की चौखट पे देश का जो सम्मानीय मंदिर वहां जाकर वहां एक नौटंकी करिए। पप्पू यादव, पूरी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सारा विरोध कर रहे हैं। मैं अभी संसद में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को हम भी पत्र लिखेंगे यहाँ से संत समाज जी अनिलानंद जी पूरी कि पप्पू यादव की सदस्यता को रद्द की जाए, जो कि सनातन पे जो आघात करते हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये कोई नौटंकी का बाजार लग रखा था कि आपने एक संत का वेश धारण करके, और कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? क्या तुमने 1 रुपए दिया था? इनके 1 रुपए नहीं दिया था। इन्होंने तो राम मंदिर को टारगेट करने का जो काम किया था। अभी दोनों प्रवक्ता बड़े चीख के बता रहे थे कि साहब हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं। उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? उस समय धर्म कहां चला गया था तुम्हारा? उस समय तुम्हारा धर्म तुम्हें याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब तुम राम जी का विरोध कर रहे थे, जब तुम राम सेतु का विरोध कर रहे थे, भाई चोरी हुई, और चोरी में जो कर्मचारी पकड़े गए उनको जेल भी भेजने का काम किया, और वो काम भी ट्रस्ट ने किया। और आज वहां पूरे संतों का फिर से एक माहौल बैठ गया कि इस प्रकार से सनातनियों के पैसे की कहीं चोरी ना हो। लेकिन ये लोग गाल बजा के जिस प्रकार से मंदिर को बदनाम करने का जो कोशिश कर रहे हैं, इनको इनसे बिताने नौटंकी करके, पूरी नौटंकी रच के संसद भवन में, और तब राम को बदनाम करने का फिर से काम कर रहे हैं। लेकिन सनातन इनको जान चुका है, सनातन इसका जवाब देगा इनको। जी हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी जो राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी, इस तरह का नाटकीय मंचन संसद परिसर के अंदर 2 पहलू हैं। एक है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, मैं फिर कह रही हूँ कि सभी राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, जो हुई भी है। दूसरा ये कि विपक्ष उस कार्रवाई से अगर संतुष्ट नहीं है, बात रखने की जब समय आता है तो वॉकआउट हो जाता है। लेकिन इस तरह से भगवा रंग पहनकर, जिसका मैं बार बार जिक्र करी, इस तरह से नाटकीय मंचन के द्वारा इस तरह से विरोध जताना, ये कितना सही और इसका आने वाले समय में कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? निरंजन जी, देखिए रितु जी, मेरा ये मानना है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज, इस देश का जो सनातनी समाज, इस देश का जो शांति प्रिय और इस मुख्य धारा के अंदर विचरण वाला समाज आज से नहीं, वर्षों से अपमानित होता आया है। पहले यहाँ पे आक्रांताओं ने अपमानित किया, अब जो तथाकथित जो स्वदेशी अपने इस देश के नेता बताते हैं, आज कहीं ना कहीं वो इस अपमानित कर रहे हैं। ये बात क्यों कह रहा हूं? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सांकेतिक रूप से कोई चीज का प्रदर्शन करना था, आप वहां आरएसएस ड्रेस पहन करके काम करते, आप वहां पे बीजेपी का कोई चोला ओढ़ करके और उसके बाद भी इस प्रकार का कोई संकेत देते, आप भगवा और भगवान को क्या उसका। जी ठीक है निरंजन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर शिमी कुछ कहना चाह रही थी, पीछे अपनी बात रखिएगा। देखिए, जहां तक बात है राम मंदिर में चंदा देने की, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी दिया, कमलनाथ जी ने भी दिया, भूपेश बघेल जी ने भी दिया। जब हम ऑन रिकॉर्ड बताते कि हमने चंदा दिया, तो ये भाजपा कहती है कि चंदा की शिल्पी जी, मेरा ये मानना है कि चंदा ये कोई विषय नहीं है कि जिसने चंदा दिया सिर्फ वही सवाल उठा सकता है। हर एक राम भक्त सवाल उठा सकता है, देश की जनता उठा सकती है, सवाल उठा सकता है। चोरी हुई है, चोरी हुई है, इस पर आरोप लगाना और इसको लेकर सवाल उठाना किसी एक का अधिकार नहीं है। सवाल ये है कि इस तरह
का विरोध प्रदर्शन कितना सही है? इससे विपक्ष को क्या कुछ हासिल हो चुका है? वो उन पर खुद आपराधिक मामले दर्ज कहा तो जा रहा है कि पप्पू यादव जिन पर खुद आपराधिक मामले दर्ज है वो भगवा धारण करके जा रहे हैं। चंदा चोरों के खिलाफ है, विरोध प्रदर्शन चंदा चोरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करने का तो क्या रमाशंकर यादव, क्या लवकुश मिश्रा और क्या अनुकंप मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, ये जो भी आरोपी बनाए गए हैं और किसी भी एक आरोपी को आपने इस तरह के भगवा वस्त्र में देखा है शिल्पी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? भारतीय जनता मैं अभी ये पार्टी में पूछ रही हूँ कि जो भी अपराधी हैं क्या उनको इस तरह के भगवा वस्त्र में देखा गया है? निखिल जी आप भी जवाब दीजिएगा इसका, आप जवाब दीजिएगा निखिल जी। ये लोग सनातन की बात कर रहे हैं। रितु जी आप मुझे तो सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दीजिए, जिन्होंने आप भगवान भाड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा भगवाई लूट लिया है, निखिल जी सीधा सा एक जवाब दे दीजिए, मुझे सीधा सा जवाब दे दीजिए। जो आरोपी वो भगवा वस्त्र पहने हैं, उन पर जो कर्मचारी हैं, जो नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारी, क्या वो भगवा वस्त्र पहने हुए गिनती करते हुए नजर आए हैं? ये बताइए ना। सत्ता का विरोध करना, आरएसएस का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अधिकार की में अगर आप भगवा रंग बीच में लगाएंगे, सनातन का विरोध करेंगे तो हर सनातनी की भावना होगी। अब देखना ये होगा कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद, की मंचन के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल नमस्कार।